हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाबा में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के मैथ के फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन के बारे में। और इस एक्सरसाइज का हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर ले लिया था, जिसमें हमने संबंध क्या होते हैं, फलन क्या होते हैं, इन पर चर्चाएं कर ली थी और कितने संबंध हैं उन पर भी चर्चाएं कर ली थी। और आज हम इसका एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पूरी तरीके से संबंध यानी कि रिलेशन पे डिपेंडेंट होंगे। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा है तो आप भले ही पूरा एक्सरसाइज कर पाएंगे, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे और जिससे आपको बहुत समस्याएं होंगी। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। उस लेक्चर में मैंने बहुत इजी और बहुत विधिवत तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, तो जाइए और कॉन्सेप्ट जरूर समझिए। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो हमारा चैप्टर है संबंध एवं फलन, एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता देता हूं कि आप लोग अभी भी एनसीईआरटी यूज नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ एनसीईआरटी ही यूज करें, प्योर एनसीईआरटी यूज करें। और इसके साथ साथ आप किसी बोर्ड के बच्चे हैं, 5 साल का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लें, आप 100 to 100 कर पाएंगे। लेकिन वही आप अदर पब्लिकेशन के, हाँ अगर आपको IIT JEE फोड़ना है, अगर आप IIT JEE क्रैक करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अदर बुक है। ये बुक आपके लिए पूरी तरीके से सूटेबल नहीं है, मतलब ये कह सकते हैं आपके लिए बस 40% या 50% का काम करेगी। जो IIT JEE के बच्चे हैं वो बस केमिस्ट्री की बुक ही NCERT की फॉलो करें, नहीं तो अदर बुक भाई फिजिक्स और मैथ की वो अदर ले ले, मतलब साइड बुक ले ले। बहुत अच्छी से RD शर्मा की बुक आती है, RS अग्रवाल की आती है, उनके लिए वो है। लेकिन जो बच्चे बोर्ड के लिए, उनके लिए NCERT बहुत है, बहुत है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो पहला एक्सरसाइज और पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं और पहले क्वेश्चन से हम चर्चाएं स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अच्छा, जानते क्वेश्चन लिखते समय थोड़ा सा डिजिटल ब्लैक बोर्ड की कमी अखरती है कि काश हमारे पास भी होता। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग का साथ रहेगा तो जरूर हो जाएंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। यही है, निर्धारित कीजिए कि क्या प्रत्येक संबंध क्या है, स्वतुल्य है। संबंध पूछ रहा है स्वतुल्य है कि नहीं, या संक्रामक है, स्वतुल्य, संक्रामक या सममित है कि नहीं, है कि नहीं, ये हमसे पूछ रहा है और ये हमें इसको बताना है। कैसे बताएंगे चीजों को ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। कह रहा है पहले बच्चों को समुच्चय कह रहा है समुच्चय दिया हुआ है आपका A = 1 2 3 4 ... 13, 14। ठीक है, में संबंध R इस प्रकार है कि, में संबंध को बताया था ना, R से डिनोट करते हैं। R इस प्रकार है कि, संबंध R इस प्रकार है कि R = x, y, मतलब कोई एक एलिमेंट x और कोई एक एलिमेंट y है। 3x - y = 0। क्या ये सत्य है? पूछ रहा है क्या इस रिलेशन के लिए किसी समुच्चय में ये रिलेशन दिया हुआ है। क्या समझा रहा है कि किसी समुच्चय में ये रिलेशन दिया हुआ है और आपसे हमसे पूछ रहा है कि क्या ये रिलेशन सममित है, संक्रामक है और स्वतुल्य है कि नहीं है। बताइए, देख के कैसे हम बताएंगे इसको। अब चीजें यहां से आपकी स्टार्ट हो गई एक्सरसाइज, तो चीजों को हम ध्यान से समझेंगे और देखेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि स्वतुल्य क्या होता है। स्वतुल्य क्या होता है सर? खुद का खुद से संबंध, यानी कि एक्स वाई की जगह सेम नंबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम एक्स वाई की जगह 1 1 ले, एक्स वाई की जगह एक्स भी 1 ले ले और वाई भी 1 ले ले, ये हमारा स्वतुल्य होता है। तो क्या आप रिलेशन हमारा क्या दिया हुआ है, 3x - y = 0 रिलेशन दिया हुआ है। तो क्या इसको हम सही पाते हैं? चेक कर लेते हैं, आइए चेक कर लें। तो हम देखते हैं कि 3 × 1 - 1 = 2 आ रहा है। तो क्या ये इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो क्या सर इसको ऐसे लिखते हैं? नहीं लिखेंगे। कैसे? देखिएगा,
जो चीज़ हम करके दिखाएं उसको आपको अपने दिमाग में सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं कि 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और -1 करेंगे तो 2 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो हम कैसे लिखेंगे हम कि R इज नॉट एलिमेंट ऑफ, R इज सॉरी 1 इज नॉट, ठीक है ये भी, हाँ 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, मतलब ये रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता, अतः यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। चलिए ये चीजें हमें सर एक पॉइंट समझ में आ गया। फिर अब हम बात करते हैं संक्रामक की, कि ये सममित की, ये संबंध सममित है कि नहीं है। पहला वाला हमने कर दिया, अब सममित की ओर चलते हैं। तो सममित क्या बोले थे सर, जो संबंध 1 का 2 के साथ हो, जो संबंध 1 का 2 के साथ हो वही संबंध 2 का भी 1 के साथ होना चाहिए। जो संबंध 1 का 2 के साथ हो या 1 का 3 के साथ हो वही संबंध 3 का भी 1 के साथ होना चाहिए। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, चलो ट्राई कर लेते हैं। तो हमने देखा कि एक बच्चे ने बोला सर 1 3 ले लीजिए, ये संबंध फॉलो करेगा। मैंने 1 3 ले लिया, तो हमने चेक किया कि जो 1 3 ले लिया, पहले क्या होता है सममित एक बार देख लीजिए क्या होता है, x, y इज एलिमेंट ऑफ R एंड जो y, x है वो भी एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने बोला सर 1 3 जो है एलिमेंट ऑफ R है, क्योंकि देख लीजिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे कैसे एलिमेंट ऑफ R है। तो देखिए 3 × में 1 रखते हैं, x की जगह 1 और y की जगह 3 रखते हैं, तो चीजें 0 आ जाती हैं, यानी कि ये एलिमेंट ऑफ R है। लेकिन बच्चों जब हम 3 1 लेते हैं तब हम क्या पाते हैं, 3 1 लेने के बाद हम पाते हैं कि 3 × 3 - 1 = 8 आता है। अतः जो R इज नॉट, 3 1 जो है इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, अतः यह क्या है, अतः यह सममित संबंध भी नहीं है, यह सममित संबंध, तो ये बहुत आसानी से आपको समझा रहा हूं, संबंध नहीं है। अब ये चीज करके आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखा भी देते हैं कोई गलती नहीं है, एकदम 100% सही है। ये मतलब टाइम थोड़ा सा लगेगा, आप दिखाएंगे तो अच्छी बात है। नंबर के हिसाब से देखते हैं, अगर नंबर ज्यादा नंबर का है तो इस प्रकार दिखाएंगे, कम नंबर का प्रश्न आया हुआ तो इस प्रकार नहीं दिखाएंगे। तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, कैसे स्वतुल्य बताएंगे और कैसे सममित बताएंगे। अच्छा सर, यहां तक तो चीजें हमें समझ में आ गई। अब सर ये संक्रामक वाला थोड़ा सा नहीं समझ में आता है, संक्रामक वाला नहीं समझ में आता है। तो चलिए संक्रामक के लिए हमने क्या नियम पढ़ा था, बस जो आपको कॉन्सेप्ट हम बताए थे याद होना चाहिए। x, y इज एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए, फिर होना चाहिए y, z एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए, फिर x, z एलिमेंट ऑफ R होना चाहिए। अगर ये तीनों एलिमेंट ऑफ R रहेंगे तो कोई संबंध क्या रहेगा, संक्रामक संबंध रहेगा। तो हमसे एक बच्चे ने बोला सर 1 3 ले लीजिए, सर 1 3 ले लीजिए, एलिमेंट ऑफ R है 1 3। मैंने बोला एलिमेंट ऑफ R है। अब कुछ बच्चे ने बोला कैसे है, तो देख लो भाई कैसे है कि अभी यहाँ पे तुमने चेक ही किया कि 3 × में 1 - 3 = 0, अतः ये क्या एलिमेंट ऑफ R है। फिर एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर 3 9 ले लीजिए, क्योंकि एक y लेना था तो y ये है, y यहाँ पे आ गया, और हमें z लेना था तो हमने z 9 ले लिया। ये क्या है, एलिमेंट ऑफ R है। बच्चे ने बोला, मैंने बोला एलिमेंट ऑफ R है, कैसे आ रहा है, तो 3 × 3 करेंगे माइनस में 9 करेंगे तो =0 ही आएगा। अब एलिमेंट ऑफ थर्ड एलिमेंट क्या आएगा, तो थर्ड एलिमेंट देखिए है कि नहीं है, थर्ड एलिमेंट हमारा आएगा, क्या आएगा, x, z। तो ये x क्या है हमारा 1 है और हमारा z क्या है 9 है। क्या ये एलिमेंट ऑफ R है, तो देख के ही समझ में आ रहा है एलिमेंट ऑफ R नहीं है। 3 × 1 करेंगे -9 करेंगे तो ये चीज़ें क्या आ जाएगा, ये -6 आएगा, जो कि एलिमेंट ऑफ R है। क्या ये संबंध को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं सर, संबंध को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, अतः यह क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। ये संक्रामक संबंध क्या है तो नहीं सर, संक्रामक संबंध नहीं है। बहुत बढ़िया, ये क्या नहीं है बच्चों, ये संक्रामक संबंध नहीं है। पहला क्वेश्चन था, मैंने आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से धीमे धीमे समझाया है। एक बार नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो को जाइए पीछे देखिए, और देखिए कुछ टीचर रटवा के समझाते हैं, मैंने आपको यहाँ पे मैथमेटिकल तरीके से समझाने के लिए पूरा प्रयास किया है।
अब फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लगातार करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं ना तो फिर आपकी जो बुद्धि है वो प्रखर रूप से दौड़ने लगेगी। इस चैप्टर का क्वेश्चन करना है बहुत महत्वपूर्ण है, फिर आप खुद समझ जाएंगे और आप खुद करने लगेंगे, मुझे कराने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका सेकंड वाला देखिए क्या बोल रहा है। सेकंड वाला बोलता है कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय n में r, मतलब समुच्चय n है जिसमें संबंध r क्या है वो दिया हुआ है, दिया हुआ x कॉमा y, क्या है इसमें संबंध y इक्वल टू x प्लस 5, y इक्वल टू x प्लस 5, तथा इसमें और भी एक चीज जुड़ा हुआ है, तथा जो आपका x है वो लेस देन 4 है, द्वारा परिभाषित संबंध r, द्वारा परिभाषित संबंध r पूछ रहा है क्या है, r स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। इस विषय पर हमसे चर्चाएं कर रहा है कि ये जो संबंध है ये क्या है आपका, स्वतुल्य है, संक्रामक है कि सममित है, ये बताइए, ये हमें बताना है। तो कैसे हम बताएंगे इस चीज को हम चेक करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में r x y y प्लस 6, फिर जो पहले हमें चीज लगानी थी तो पहले एक हम जो कोई भी संख्या ले रहे थे, अब प्राकृतिक संख्या बोला है यानी कि हम 0 छोड़ के लेंगे और प्लस जो हमारा x होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए हम पहली संख्या ले लेते हैं 1,1 हम लेके चेक करेंगे अपना रियलिटी में। 1,1 हम लेकर चेक करेंगे तो हम क्या पाते हैं, एलिमेंट ऑफ आर जब हम लेके चेक करते हैं तो हम देखते हैं क्या कि 1 हो जाएगा और फिर 1 प्लस 5, और ये लो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट इक्वल टू, अतः 1,1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, अतः यह क्या है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। पहला संबंध हमने यहां पर क्या पाया कि यह स्वतुल्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर सर आपने बताया था कि x, y इज एलिमेंट ऑफ r है और y, x इज एलिमेंट ऑफ r है, तो संबंध क्या होगा, सममित होगा। मैंने बोला चेक कर लीजिए, तो एक बच्चे ने बोला कि सर यहाँ पे हमें 6 लाना है, तो क्यों ना हम ले लेते हैं 1,6। बच्चे ने बोला सर ले लीजिए एलिमेंट 1,6 और ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा सर आपका 6 इक्वल टू 1 प्लस 5, जो कि करेक्ट है। लेकिन क्या अब ये 6,1 भी जो एलिमेंट ऑफ r है, तो हम चेक करते हैं, तो y की जगह पे क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 इक्वल टू 6, जो सॉरी ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन ये संबंध पॉसिबल ही नहीं है, जो ये 1 जो हम 6,1 ले रहे हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है सर, क्योंकि आप वहाँ पे अगर कंडीशन देखेंगे तो बोला हुआ है क्या कि जो x है वो 6 नहीं होना चाहिए, x जो 6 से छोटा होना चाहिए, छोटा दिया हुआ है ना, हाँ x 6 से छोटा होना चाहिए। और ऐसे आप रख के भी चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट ऑफ r नहीं है, अतः यह रख के चेक करके आपको दिखा देते हैं। ये हो जाएगा क्या 1 इक्वल टू 6 प्लस 5, तो क्या इक्वल टू है, नहीं इक्वल टू है, अतः यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है संक्रामक के लिए। नेक्स्ट पॉइंट किसके लिए आता है, संक्रामक के लिए। तो फिर से हम वही चीजें लेंगे जो चीजें हमने क्या की थी, अभी अभी अडॉप्ट की थी, अभी अभी अडॉप्ट की थी। तो जो चीजें हमने अभी अभी अडॉप्ट की थी वो अब हम चलते हैं आगे की ओर लेंगे। चलिए तो अब यहां पे हम चीजें क्या लेते हैं, हम लेते हैं 1,6। 1,6 लेंगे तो ये एलिमेंट ऑफ r है। फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे सर अगर हमें 6 लाना है तो 6, हमें लेना पड़ेगा x की y की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा सर जी 11। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों,
क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो आपका ये x है ये लेस देन 4 है, जो आपका x है ये लेस देन 4 है। तो जब इसमें दूसरी स्थिति बनी ही नहीं, याद रखिएगा, जब इसमें ये देखिए क्या था, ये था आपका x, y और दूसरा था आपका एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए, फिर था y, z एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए। तो इसका मेन कंडीशन क्या था कि ये जो x, z है ये एलिमेंट ऑफ r होना चाहिए। ये तो हम अपने से ले सकते हैं, लेकिन ये आना चाहिए, लेकिन इसमें हम यही नहीं ले पा रहे हैं, अर्थात यह क्या हो जाएगा, यह संक्रामक संबंध हो जाएगा, क्योंकि हम ले ही नहीं पा रहे हैं। यह संक्रामक संबंध है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर किसी कंडीशन में हम दूसरा कंडीशन अडॉप्ट ही ना कर पाए तो वो संबंध हम संक्रामक लिख देंगे। सर इसमें भी तो हम ये अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इसमें हमें इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि हम ये अडॉप्ट कर लिए थे। अगर यहाँ पे हम नॉट भी लिखें तो हम ये नॉट एलिमेंट लिखना पड़ेगा, भले हम ये ना लिखें, हम नॉट पॉसिबल लिखें तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक अडॉप्ट हो जाए ये जस्ट उसका उल्टा ही है, ये इसका दूसरा कंडीशन दिखाना है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन इसमें 2 लेने के बाद से ये तीसरा वाला कंडीशन हमें दिखाना रहता है। चलिए, अगर आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई हों तो अब मैं आपको लेके चलूँगा तीसरे क्वेश्चन की ओर। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा लगातार, पहले के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि पहले के सारे क्वेश्चन आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड मत रहा कीजिए, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड रहा कीजिए। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जैसे मान लीजिए आप बचपन में प्लस करना सीख गए, तो अब कितने प्लस कर सकते हैं, कितने क्वेश्चंस प्लस वाले कर सकते हैं? सर जी इनफाइनाइट, बस यही चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, इसलिए आप एडिशन के इनफाइनाइट क्वेश्चंस कर सकते हैं, चाहे कोई 2, 5, 11 दे, 12 दे, 16 दे, 19 दे, 20 दे, जितना भी कोई देगा आप कर पाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है बचपन में, तो आपके लिए 5 प्रश्न भी बहुत होते हैं। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। कह रहा है समुच्चय, कह रहा है समुच्चय A इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इतनी संख्याएं दी हुई है। में R, में जो आपका R है वो दिया हुआ है x, y, जहां बोल रहा है y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, द्वारा परिभाषित संबंध R है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। पूछ रहा है परिभाषित संबंध क्या है? R क्या स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है? तो क्वेश्चन देखते एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, एक बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि सर ये जो संबंध है, ये तो सर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये स्वतुल्य होगा। कैसे होगा? तो आइए चेक करते हैं। देखिए हम देखते हैं 1, 1 इज एलिमेंट ऑफ R हमने लिया, तो हमने पाया क्या है, x, y इस प्रकार होना चाहिए, तो y भाज्य हो x से। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1, 1 में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 1 भाज्य है किससे, 1 से, अतः ये क्या है, स्वतुल्य संबंध है, संबंध। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट के बारे में। दूसरा वाला हम देखते हैं सममित। तो सममित के लिए सर हमें लेना पड़ेगा 1, 2 इज एलिमेंट ऑफ, हाँ y भाज्य होना चाहिए ना, 1, 2 इज एलिमेंट ऑफ R। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 भाज्य है 1 से, ठीक है। लेकिन अब दूसरा कंडीशन में चेक करना है जो कि है 2, 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R आएगा। कैसे सर? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 1 भाज्य नहीं है, 1 भाज्य नहीं है 2 से, अतः सममित नहीं है, अतः सममित नहीं है। सर ठीक है, यहां तक तो चीजें समझ में आ गई कि ये सममित नहीं है। अब हम चेक करेंगे किसको, संक्रामक की ओर बढ़ेंगे। तो संक्रामक की ओर 2 कंडीशन तो हमने बताया था आपको अपने से लेना है। तो चलिए पहला कंडीशन हम ले लेते हैं, कोई भी आप ले लीजिए सर। 1, क्या ले ले, 2, 4 ले ले, या y भाज्य करना है ना,
तो y भाज्य करना है, चलिए कोई भी आप ले लीजिए, ए बी सी डी, आप जो लेना चाहते हैं ले लीजिए, हम कोई भी ले लेते हैं, हम ए बी ले लेते हैं। चलिए या 1,2 आप ले लीजिए, इसके हिसाब से लेना चाहेंगे तो हम लेते हैं 1,2 इज एलिमेंट ऑफ आर। तो इसमें हमें क्या करना है देखेंगे, हम 2 भाज्य है 1 से, ये तो एलिमेंट ऑफ आर हमको ही लेना था तो ये भाज्य तो हो गए। फिर दूसरा कंडीशन भी हम ही को लेना है, 2,4 ले लीजिए, 2,4 इज एलिमेंट ऑफ आर, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं 4 भाज्य है 1 से। अच्छा हमें लेना भी वही है यहां पे जो इसको संतुष्ट करे। अब तीसरा वाला हमें चेक करना है कि क्या x, z मतलब 1,4 में भी ये लागू होता है, तो हम देखेंगे कि ये भी एलिमेंट ऑफ R है। क्यों? क्योंकि 4 भाज्य है 1 से, अतः ये क्या है, अतः ये संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध। ये बहुत पसीने और बहुत मेहनत के साथ इस चैप्टर को आपको समझा रहा हूँ, और छोटी छोटी पॉइंट जो इस YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको एक चीज़ करना है, थोड़ा सा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा लगा आपको, ठीक है। चलिए अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट का ही 4 है। इसके 4-5 पार्ट दिए हुए हैं ना, तो इसको पहले सारा क्लियर करना जरूरी है आपके लिए। चलिए अब 4th वाले पार्ट की हम बात करते हैं। तो सर 4th वाला पार्ट बोल रहा है कि समस्त पूर्णांक के समुच्चय, समस्त पूर्णांक के क्या है, समुच्चय z में r, z में r जो रिलेशन r है वो क्या है कि x, y, जो x माइनस वाई क्या है, कह रहा है एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। R है, तो आइए हम चेक करते हैं। बस एक पूर्णांक बोला है कि ये जो x, y है एक पूर्णांक है, तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 1,1, या आप कुछ भी ले सकते हैं, ए भी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं भाई, अब बस z बोल दिया है, तो हम ले लेते हैं कोई भी आप ले लीजिए संख्या 1, a ही ले लीजिए, या आपको एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे 1,1 ही ले लीजिए। इज एलिमेंट ऑफ आर, क्यों सर, क्योंकि 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखें कि x - y = 1 - 1 = 0, अतः ये क्या है, अतः ये स्वतुल्य है। दूसरे संबंध की बात करेंगे हम लोग, दूसरे संबंध की बात करेंगे सर, होता है 1,2 इज एलिमेंट ऑफ R, 1,2 इज एलिमेंट ऑफ R। तो इसको चेक कीजिए, क्या करेंगे सर, क्या करेंगे 1 - 2, ठीक है, क्या करेंगे, बस हम यहाँ पे इंटीजर बताना है कि इंटीजर है कि नहीं। यहाँ पे आप ए भी ले सकते हैं, तो सर 2 क्या बोला, अच्छा x - 1 बोला है ना सर, 1 - 2 = -1, तो -1 क्या है, इंटीजर है। यहाँ बस इंटीजर बताना है, माइनस प्लस नहीं बोला है। और फिर दूसरा क्या हो जाएगा, फिर 2,1 भी क्या एलिमेंट ऑफ R है, तो हाँ सर 2 - 1 भी 1 क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब क्या होता है, यही आपका कहाँ बोला, पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक है। तो यह क्या है, अतः ये क्या है, अतः क्या है, अतः ये सममित है। अतः ये क्या है, सममित है। फिर आप लेंगे थर्ड वाला, तो हम ले लेते हैं कोई भी, आप 2,3 ले लीजिए, इज एलिमेंट ऑफ R, चेक कर लीजिए, तो सर हो जाएगा 2 - 3 = -1। मैंने बोला ठीक है, प्लस वाला ही लेते हैं, जब अपनी सही लेना है तो प्लस वाला लीजिए ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में ना। 4,2, तो क्या हो जाएगा सर, 4 - 2 = 2, एलिमेंट है सर। फिर हमें लेना है, तो हम ले लेते हैं 2,1, 2,1, तो फिर क्या हो जाएगा सर, इसको भी अगर हम चेक करेंगे तो
इज एलिमेंट ऑफ आर। सर 2 - 1 = 1 जो कि इंटीजर है। अब थर्ड पोर्शन हमें इससे बनाना है जो क्या बनता है, जो बनता है x - z। तो 4 - 1 3 भी क्या है, इंटीजर है। अतः यह संबंध क्या है, अतः यह क्या है, संक्रामक है। अतः यह क्या है, अतः यह संक्रामक संबंध है। तो ये था आपका चौथा पॉइंट। और एक और पांचवा वाला जो है इसको थोड़ा समझने वाला है, ये सुनिएगा। जो पांचवे में 5 दिए हुए हैं, फिर से पांचवा बोल रहा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के बीच समुच्चय निम्नलिखित है, ये संबंध कौन कौन से आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए पहला x, y, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा y मतलब कोई समुच्चय है जिसमें 2 व्यक्ति हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ये संबंध दिया हुआ है। तो अगर मैं और आप एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो मैं भी मैं उसी स्थान पर कार्य करेंगे। जी सर, तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य। फिर मैं और आप एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो क्या आप और मैं भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, बिल्कुल सर, तो ये भी क्या हो जाएगा, सम्मित। फिर मैं और आप एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, फिर आपके साथ एक बंदा उसी स्थान पर काम करता है तो क्या वो और मैं भी उसी स्थान पर काम करेंगे, बिल्कुल उसी स्थान पर काम करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक भी हो जाएगा। फिर अब दूसरा बोल रहा है पांचवे का कि x संबंध x, y, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब x तथा y एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं तो क्या x उसी मोहल्ले में रहेंगे, बिल्कुल स्वतुल्य है। जब x, y एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं तो क्या y, x भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। राम श्याम एक ही मोहल्ले में रहे तो श्याम राम भी तो उसी मोहल्ले में रहेंगे ना, नाम चेंज करने से क्या हो जाएगा, मोहल्ला तो वही रहेगा, तो संबंध वही है, तो क्या है, ये सममित भी है। फिर मान लीजिए x, y एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, फिर y, z उसी मोहल्ले में रहे तो क्या x, z भी उसी मोहल्ले में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, मोहल्ला मतलब मोहल्ला, और संबंध वही है, तो ये भी क्या हो गया, सम्मित और स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। थर्ड वाला बोल रहा है x, y, x y से ठीक 7 सेमी लंबा है। अब देखिएगा x y से ठीक 7 सेमी लंबा है, x y से 7 सेमी लंबा है तो क्या x से 7 सेमी लंबा होगा, बिल्कुल नहीं, 0 लंबा ही नहीं होगा। अतः यह संबंध क्या है, स्वतुल्य नहीं है। अब x y से 7 सेमी लंबा है, x, y में संबंध क्या है, 7 सेमी लंबा है, तो y, x में क्या हो जाएगा, जो x हो y हो जाएगा वो 7 सेमी छोटा हो जाएगा, तो ये क्या है, ये सम्मित भी नहीं है। अब स्वतुल्य की बात करते, संक्रामक की बात करते हैं, x y से 7 सेमी बड़ा है, फिर y से z 7 सेमी बड़ा है, तो क्या x से जो z होगा वो कितना 7 सेमी लंबा होगा, नहीं, वो तो 14 हो जाएगा, तो ये संक्रामक भी नहीं है। पांचवा, चौथा x, y, x y में संबंध है कि x y की पत्नी है। अगर x y की पत्नी है तो क्या x की पत्नी रहेगी, नहीं, एक औरत एक ही की पति पत्नी कैसे हो सकती है, एक मर्द एक अपना ही पति पत्नी हो सकता है, नहीं, खुद का पति पत्नी हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये स्वतुल्य नहीं है। हाँ, x y की पत्नी है, x y की पत्नी है, ठीक है, तो x का पति पत्नी हो सकती है, नहीं हो सकती है। चलिए x y का पति है तो क्या x y की पत्नी है तो क्या y x की पत्नी होगी, नहीं, वो उसका पति होगा, अर्थात यह सम्मित भी नहीं है। फिर समझिएगा, अगर x y का पति है, x y का पति है, x किसका पति है, x y का पति है, और y फिर किसी की पत्नी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहां पर हम दूसरा का कंडीशन बना ही नहीं पा रहे हैं, तो अर्थात ये संक्रामक होगा ही नहीं, संक्रामक होगा क्योंकि हम दूसरा कंडीशन फाइंड कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कोई मर्द किसी औरत की पत्नी, मतलब कोई मर्द किसी मर्द की पत्नी कैसे हो सकता है, ऐसे तो इस समय प्रेजेंट टाइम में हो सकता है क्योंकि हमने जो कानून लाया है उससे संभव है। चलिए फिर पांचवा बोल रहा है x, y, x y के पिता है। अब x y के पिता है तो क्या x खुद के पिता होंगे, नहीं होंगे, तो स्वतुल्य नहीं है। x y के पिता है तो क्या y x का पिता होगा, नहीं, बेटा होगा, तो सम्मित भी नहीं है। x y का पिता है और फिर y z का पिता है तो क्या x z का पिता होगा, नहीं, उसका दादा होगा, तो ये क्या है, संक्रामक भी नहीं है। तो लास्ट वाला संबंध न तो स्वतुल्य है, न तो सम्मित है और न ही संक्रामक है। तो इसी के साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा खत्म कर लिया है, और इसके पार्ट 2 में और सभी क्वेश्चन में ज़्यादा पार्ट नहीं है, सब अकेले अकेले हैं, तो पार्ट 2 में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ये मैं इसलिए पूरा करवाया भी क्वेश्चन नंबर 1 ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन थे कि आपके हो जाए, इसलिए मैंने इसमें होमवर्क भी एक नहीं दिया है। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, नहीं समझ आए तो बार बार देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंडों को इस पर जोड़िए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।